गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे प्रार्थना। इसमें बालक भारतवर्ष की विशेषता से प्रभावित होकर ईश्वर से उसका मान रखने की प्रार्थना करता है। भारत देश एक श्रेष्ठ महान देश है। इसे विश्व का गुरु कहा गया है क्योंकि विभिन्नता होने के बाद भी यहाँ एकता है। यहाँ विभिन्न जाति पाति के लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ एकता है। किसी भी जाति को मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी ईश्वर की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कहलाते सब भारतीय ही हैं। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस धरती पे हमें जन्म मिला है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे। हे प्रभु दो हमको वरदान, रखे मातृभूमि का मान। विश्व गुरु है जो कहलाता, विश्व शांति का पाठ पढ़ाता। जिसका जग में है सम्मान, वह है मेरा देश महान। जिसका मुकुट हिमालय नग है, सागर जिसका धोता पग है। ऋषि मुनि है जिसकी संतान, वह है मेरा देश महान। गंगा यमुना की हरियाली, सबके मन को हरने वाली। ऊंची जिसकी जग में शान, वह है मेरा देश महान। भिन्न भिन्न है बोलियां, यहाँ बोलियां, भिन्न धर्म की भिन्न टोलियां। प्रेम का करते हैं रसपान, वह है मेरा देश महान। तो यह कविता है जिसका नाम है प्रार्थना। आइए इस कविता का अर्थ समझते हैं। हे प्रभु दो हमको वरदान, रखे मातृभूमि का मान। यहाँ बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दे कि जो इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो हम अपनी मातृभूमि का मान रख सकें, सम्मान रख सकें। विश्व गुरु है जो कहलाता, विश्व शांति का पाठ पढ़ाता। विश्व गुरु कौन कहलाता है? जो विश्व में शांति का पाठ पढ़ाता है। तो हमारा देश भारत देश जो है वो विश्व का गुरु है। क्यों? क्योंकि यह शांति का पाठ पढ़ाता है। इसलिए जिसका जग में है सम्मान, वह है मेरा देश महान। इसीलिए पूरे जग में, पूरे संसार में भारत का सम्मान है। क्यों? क्योंकि वो विश्व शांति का पाठ पढ़ाता है, इसलिए वो विश्व गुरु है। तो पूरा संसार उसका सम्मान करता है। किसका सम्मान होता है? मेरे भारत देश का। जिसका मुकुट हिमालय नग है, सागर जिसका धोता पग है। भारत का मुकुट कौन है? भारत का मुकुट हिमालय है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। और भारत देश का पैर कौन धोता है? सागर, समुद्र। वह भारत के निचले हिस्से में बहता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वह सागर जो है वह भारत का पैर धोता है। ऋषि मुनि है जिसकी संतान, वह है मेरा देश महान। हमारे देश में बहुत महान ऋषि मुनि का जन्म हुआ है। तो भारत देश की संतान ऋषि मुनि है और यह इसलिए मेरा देश महान है। गंगा यमुना की हरियाली, सबके मन को हरने वाली। यहाँ गंगा यमुना बहती है। गंगा यमुना बहने से यहाँ चारों तरफ हरियाली है, क्योंकि जल जीवन है। जल धरती को हरियाली देता है, मनुष्य को जीवन देता है। तो यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिससे यहाँ हरियाली फैली हुई है चारों तरफ, और ये सबके मन को मोहित कर लेती है, खींच लेती है। ऊंची जिसकी जग में शान, वह है मेरा देश महान। पूरे संसार में इसकी शान ऊंची है, इसलिए मेरा देश महान है। भिन्न भिन्न है यहाँ बोलियां। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। भिन्न धर्म की भिन्न टोलियां। भिन्न धर्म को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, जिनकी अलग अलग टोलियां हैं, अलग अलग दल है।
प्रेम का करते हैं रसपान, वह है मेरा देश महान। भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग उनका दल है, लेकिन सब आपस में प्यार से रहते हैं, प्यार का रसपान करते हैं, प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं, एक साथ मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। और ये कहाँ होता है? यह सिर्फ हमारे देश में होता है, हमारे भारत देश में होता है, इसीलिए हमारा देश महान है। तो यहाँ हम लोगों ने कविता पढ़ी, प्रार्थना, उसका अर्थ समझा। भारत विश्व का सबसे प्राचीन और महान देश है। हमें इनकी श्रेष्ठता को बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें आपस में किसी तरह का बैर शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। आपस में हम सब को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने कविता पढ़ी, इसका शब्दार्थ है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग कक्षा में करेंगे।